वेलकम फ्रेंड्स। हमारी फीमेल लीड जैसे ही तलवार घुमा रही थी, एक ही बार में जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो मारे जा रहे थे। एंड ये सब हैरान होकर पेट्रो देख रहा था। देन तभी आशन मन में कहता है, आखिर ये कमीना तलवार क्यों नहीं चला रहा। देन उसका भी ध्यान हमारे फीमेल लीड की तरफ जाता है एंड हैरान होकर कहता है, कमीला। फीमेल लीड उस तलवार से जमीन की तरफ निशाना करती है और उस तलवार की पावर से जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। नाइट्स उन्हें देख काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। उन चीजों को हमने कितना भी मारने की कोशिश की लेकिन वो गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो अचानक से एक ही वार से नीचे गिर गए। देन तभी दूसरा नाइट चिल्लाते हुए कहता है, वेट, वो तलवार तो गार्डियन स्वॉर्ड है ना। देन तभी पेट्रो हैरान होकर कहता है, कमीला, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें वो गार्डियन स्वॉर्ड कैसे प्राप्त हुआ? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, तीनों ड्यूक एंड हमारी फीमेल लीड एंड पेट्रो एक साथ बैठे हुए थे। देन तभी ड्यूक जेवलिन कहते हैं, इसे उठाओ। देन फीमेल लीड कहती है, क्या वास्तव में? लेकिन क्या ये जरूरी है? देन ये क्वेश्चन सुनकर ड्यूक जेवलिन हमारी फीमेल लीड को घूरने लगते हैं एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, धिक्कार है, मैंने ये नहीं सोचा था कि चीजें इस तरीके से हो जाएंगी। देन हंसते हुए कहती है, उस समय ये सब करना काफी ज्यादा जरूरी था। शायद तलवार ने बस थोड़ी देर के लिए मदद की हो। आखिरकार वो गार्डियन स्वॉर्ड जो है, और मैं निश्चित रूप से कोई खास पर्सन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि गार्डियन स्वॉर्ड जेवलिन फैमिली की रक्षा करना चाहती थी। लेकिन ड्यूक जेवलिन उससे फिर से कहते हैं, तुम इसे पकड़ने की कोशिश करो। देन फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है, ये क्या पागलपन है। मैंने ही जीनो को तलवार की रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तलवार जीनो की आत्मा पर रिएक्ट करेगा। फिर से दोबारा नहीं। एक और परेशान करने वाली समस्या। देन खुद से कहती है, नहीं, मुझे शांत होकर सोचना चाहिए। उस समय जीनो मेरे शरीर के अंदर था और जीनो ही तलवार का मालिक है, इसलिए मुझे समझ में आता है कि तलवार ने अपनी रिस्पॉन्स दी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, है ना। अब जब जीनो मेरे शरीर से बाहर है, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये तलवार फिर से रिस्पॉन्स देगी, है ना। एंड तलवार से मन में कहती है, हे सुनो, मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, समझी। एंड ऐसा कहकर जैसे ही वो तलवार को पकड़ती है तो पूरा रूम ही चमक उठता है। हमारी फीमेल के छूने से वो तलवार चमक उठता है। इसका मतलब ये है कि वो तलवार जीनो को नहीं, हमारी फीमेल को मास्टर चुना है। लेकिन हमारी फीमेल लीड पूरी तरह शॉक्ड थी एंड मन में कहती है, आखिर ये रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना कि मैं जीनो नहीं हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तलवार पागल हो गई है जो अपने मास्टर को नहीं पहचान रही। दूसरी तरफ दोनों ड्यूक हैरान थे, लेकिन ड्यूक जेवलिन सदमे में चले गए थे। कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये है तलवार के साथ ड्यूक जेवलिन की अनमोल यादें। इतने लंबे समय तक तलवार की रक्षा करने के बाद उन्होंने इसे खजाने की तरह संजो के रखा। ऑफ कोर्स इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है कि ड्यूक जेवलिन सदमे में चले गए एंड वो परेशान होकर मन में कह रहे थे, आखिर वो तलवार बच्ची पर ही क्यों रिएक्ट किया? क्या उन्हें कम से कम जेवलिन ब्लड लाइन से नहीं होना चाहिए? देन तभी प्राउड फादर ड्यूक जेवलिन को चिढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारा डिवाइन बेस्ट और सब कुछ, और यहाँ तक कि ये तलवार भी मेरी डॉटर को ज्यादा पसंद करती है। एंड ये सुनकर ड्यूक जेवलिन इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? डैम इट। देन ड्यूक सॉर्फल यही नहीं रुकते, कहते हैं, तो क्या अब ये तलवार हमारे सॉर्फल फैमिली की है? देन ये सुनकर ड्यूक जेवलिन और भी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और उस तलवार को जोर से गले लगाकर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम अपने बकवास बंद करो कमीने। क्या तुम्हें पता भी है कि ये किस तरीके की तलवार है? एंड दुखी होकर कहते हैं, ये तलवार सदियों से जेवलिन फैमिली को सिंबलाइज करते आ रहा है। क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे ये ट्रेजर किसी और को सौंप देना चाहिए? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देन ड्यूक सॉर्फल कहते हैं, तो फिर क्या करोगी? देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगा? देन ड्यूक सॉर्फल कहते हैं, तो क्या तुम इसे फिर से एक मित्र तलवार के रूप में लॉस की तरह प्रदर्शित करने जा रहे हो? ये सुनकर ड्यूक जेवलिन मन में कहते हैं, मैं भी एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये उत्तम तलवार बेकार पड़ी रहे और बस निर्जीव रूप से प्रदर्शित हो। लेकिन मैं इसे सॉर्फल फैमिली को भी नहीं सौंप सकता। आखिर मैं क्या करूं? देन तभी ड्यूक जेवलिन के माइंड में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो अपने सन और कमीला को देखते हुए कहते हैं, मेरे पास एक रास्ता है।
देन ड्यूक सर्फल कहते हैं रास्ता, कैसा रास्ता? देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं बिना इसे किसी को दिए फैमिली नाम पर यूज करने का मेरे पास एक तरीका है। देन ड्यूक सर्फल कहते हैं क्या ऐसा कोई रास्ता है? देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, बस उस बच्ची को अपने घर का हिस्सा बना लो। देन ड्यूक सर्फल हैरान होकर कहते हैं क्या? देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं अगर तुम्हारी डॉटर मेरे सन से शादी करती है तो वो जेवलिन फैमिली की बन जाएगी, इसलिए हमें तलवार सौंपने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देन ड्यूक सर्फल चिल्लाते हुए कहते हैं तू कमीने, ये क्या बक रहा है? देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं इस तरीके से सब खुश, दुल्हन भी और दुल्हन के फादर भी। देन ये सुनकर ड्यूक सर्फल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्यूक जेवलिन का कॉलर पकड़ लेते हैं एंड इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहते हैं अपनी बकवास बंद कर, और तू कब से किसे घूर रहा था कमीने? देन तभी ड्यूक सेप्रा ड्यूक सर्फल के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं तो ड्यूक सर्फल कहते हैं हे, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। लेकिन ड्यूक सेप्रा अपने जेब से खंजर निकालते हैं और कहते हैं इसे मार दो, ये बेवकूफ कमीना कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। वेल ऑफ कोर्स इनका गुस्सा होना लाजमी है क्योंकि वो कमीला को अपनी फ्यूचर बहुरानी जो मानते हैं। हैरान होने वाली बात यह है कि ड्यूक सेप्रा का इतना खतरनाक रिएक्शन देखकर दोनों ड्यूक काफी शॉक्ड थे। वेल उनकी लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो दोनों एक दूसरे को डिवाइन बेस से लड़ने की धमकियां देने लगते हैं एंड फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है बच्चे, वो सब बच्चे हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लॉर्ड अल्बातो कहता है क्या गार्डियन स्वॉर्ड ने अपनी शक्तियां प्राप्त कर ली? देन प्रिंस डैनियल कहता है हाँ बिल्कुल। देन लॉर्ड अल्बातो कहता है तो हमारे सोल्जर गार्डियन स्वॉर्ड के खिलाफ कोई भी पावर यूज नहीं कर सके? देन प्रिंस डैनियल कहता है हाँ, जैसा कि रिकॉर्ड किया गया गार्डियन स्वॉर्ड से निकलने वाली रोशनी ने हमारे द्वारा लगाए गए सभी अभिशाप को ही तोड़ दिया। देन लॉर्ड अल्बार्टो कहता है ये सोचकर कि वो तलवार फिर से जागृत हो गई है, तुमने मेरे सामने सबसे बुरा सिनारियो ला दिया जिसकी मैंने कल्पना की थी। वो बच्ची हमेशा प्लानिंग को बर्बाद कर देती है, हंटिंग कंपटीशन में भी ऐसा ही हुआ था और उस फेक रानिया के साथ भी इस बार भी वही हुआ। संयोगवश वो बार बार हमारे रास्ते में आ ही जाती है। कमीला सर्फल। देन प्रिंस डैनियल कहता है तो क्या हम उसे अपने रास्ते से हटा दें? देन लॉर्ड अल्बार्टो कहता है हम पिछली बार फेल रहे है ना, तो इस बार मैं खुद उस बच्ची से मिलूंगा, ये पता लगाने के लिए कि वो हमारे बारे में क्या जानती है और क्या ये सभी घटनाएं महज एक कोइंसिडेंस है, तो हमें इस पर जांच करनी होगी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड का शॉप का सीन जहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। लेडीज आपस में बातें करती हैं, ये चीज थोड़ी लत लगाने वाली है ना, लेकिन फिर भी मैं इसे लत लगाने वाली नहीं कह सकती। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इस तरीके की किसी चीज को क्यों पी रही हूँ, लेकिन अब मुझे दिन में कम से कम एक बार इसे पीने की आदत हो गई है। देन दूसरी लेडी कहती है मैं भी, पहले तो मैंने इसे सिर्फ इसलिए पिया क्योंकि लॉर्ड पेट्रो इसे पी रहे थे, पहले ही घूंट में मैंने लगभग इसे थूक ही दिया था। बाय द वे, क्या इसे पीने से थकान दूर नहीं हो जाती? देन दूसरी लेडी कहती है हाँ बिल्कुल, क्या आपको भी ऐसा लगता है? वेल फीमेल लीड उन सभी की बातें सुन रही थी और मन में कहती है यही तो असली पावर है कैफीन की। वेल काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे ब्लैक बीन्स के लिए जो ग्रेसिया एम्पायर से फाइनली आ गई। सिंस हमने पहले ही ग्राइंडर से लेकर फिल्टर तक सब कुछ तैयार कर लिया था, हमने कुछ ट्रायल और मिस्टेक के बाद तुरंत सही कॉफी का स्वाद प्राप्त कर लिया। वाओ, ये सच में काफी टेस्टी है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ये कॉफी अपने पीने के लिए खरीदी थी, चाहे ये बिके या ना बिके मैं इसे लगातार इंपोर्ट करती रहूंगी। लकीली इसका टेस्ट लोकल पीपल्स के अकॉर्डिंग है ना। बेशक इसे सफल बनाने के लिए दूसरे ने भी काफी मदद की। कैफे ईयर ऑफ द अवार्ड इन कैंडिडेट्स को जाता है। कैंडिडेट नंबर 1 आर्शियन, जो किसी अननोन रीजन के कारण कैफे में आता रहता है। कैंडिडेट नंबर 2 पेट्रो, जिसे इसमें महारत हासिल है और जिसने कॉफी के सूक्ष्म आकर्षण को तुरंत पहचान लिया। कैंडिडेट नंबर 3 ब्रदर लॉर्डविल, जो कभी कभी आते हैं और कैफे का माहौल बढ़ा देते हैं।
एंड ऑफ कोर्स हमारा लास्ट कैंडिडेट रावी, जो कैफीन से एडिक्टेड है। वैसे भी एम्पायर के 4 प्रसिद्ध लोग यहाँ कॉफी के लिए आने लगे तो ऑफ कोर्स उनके फॉलोअर्स भी उनके पीछे आ गए। अब वो जो लोग टेस्ट से एडिक्ट हो चुके हैं वो खुद ही इस कैफे में आने लगते हैं। देन तभी 2 लेडीज आपस में बातें करने लगती हैं। कहती हैं, ओह माय गुडनेस, ये लेडी कमीला है ना? कहा जाता है कि वो गार्डियन स्वॉर्ड द्वारा चुनी गई है। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग मुझे देखने के लिए भी आते हैं। गार्डियन स्वॉर्ड का मामला सुलझ गया। बिजनेस हवा के साथ जहाज की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में आइस कॉफी के साथ कैफे में कंफर्टेबली बैठना ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है। हमारी फीमेल लीड को लगता है कि वो शांतिपूर्ण लाइफ एंजॉय कर रही है, लेकिन जल्द ही उसके लाइफ में अशांति आने वाली है, क्योंकि एक रॉयल कैरेज कैफे के पास आकर रुकता है एंड उसके अंदर से क्राउन प्रिंस एडिसन बाहर निकलता है। देन फीमेल लीड मन में कहती है, क्राउन प्रिंस आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब है कि फिर से बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है एंड उसे देख वो पूरी तरह सदमे में थी। देन क्राउन प्रिंस एडिसन प्यारी से स्माइल करते हुए हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है तो हमारी फीमेल लीड और भी ज्यादा शॉक्ड होकर मन में कहती है, आखिर ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है?